रंगीन इमारतें, लंबा इतिहास, संगीत और डांस के लिए मशहूर है ये देश। यहाँ जब किसी महिला की शादी होती है तो जो उस महिला को सबसे महंगा तोहफा देता है या सबसे ज्यादा पैसे देता है वो उसके साथ नाचती है और साथ में उसके साथ अकेले में समय भी बिताती है। ये देश ज्यादा अमीर तो नहीं, यहाँ एक आदमी हर महीने औसतन $40 ही कमा पाता है। देखा जाए तो यहाँ बहुत से लोगों का जीवन केवल टूरिस्टों पर ही चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं पैसों के लिए सैलानियों को खुश करने का मौका कभी नहीं छोड़ती। यहाँ पर 29% लड़कियों की शादी केवल 18 साल से भी कम उम्र में हो जाती थी और तो और 5% शादियां तो 15 साल से भी कम उम्र में होती थी। घूमने के लिहाज से ये देश बहुत ही सुंदर है, इसीलिए तो यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। इसके अलावा यहाँ की करेंसी भी ज्यादा मजबूत नहीं है और ये चीज सैलानियों के लिए काफी फायदेमंद रहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्यूबा देश के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक महासागर के बीच ये देश नक्शे पर दिखाई देता है। ये पूरा देश कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलाकर बना है। इस देश में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के मालिक भारतीय हैं। जैसे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और 5 स्टार एक होटल है जिसका नाम ग्रैंड मोथू हबाना है। इस होटल के मालिक भी भारतीय हैं, इसीलिए यहाँ भारतीय झंडा आपको बहुत सी जगहों पर देखने को मिलेगा। क्यूबा देश के लोगों को हर चीज कलरफुल चाहिए, इसीलिए इनकी गलियों में जब घरों को देखा जाता है तो इनके घर बहुत सारे रंगों से रंगे होते हैं। यहाँ अगर कोई 1 यूरो यानी भारत के लगभग 90 रुपए इस देश की करेंसी में चेंज करवाता है तो उसे लगभग 220 रुपए से लेकर 250 रुपए मिल जाते हैं। इससे पता चलता है यहाँ बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा खासा समय बिताया जा सकता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ स्पेन का शासन था और उनकी संस्कृति का प्रभाव यहाँ आज भी इनकी इमारतों और संस्कृति में देखने को मिलता है। तभी तो क्यूबा के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल भाषा भी है। यहाँ के लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, लेकिन ये मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 1,09,884 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के मुताबिक दुनिया का 106वां बड़ा देश है। भले ही आज 2024 का समय है, लेकिन यहाँ क्यूबा में मानो समय आगे बढ़ता ही नहीं है। ये आज भी 1950 की याद दिलाता है। यहाँ की सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर कारें, बाइक 1950 के दशक की हैं। काफी सारी इमारतें भी उसी जमाने की हैं। क्यूबा में एक बात हैरान करने वाली है कि यहाँ अक्सर कोई बस से सफर करता है तो उसे सिर्फ 2 पैसे देने होते हैं। वहीं अगर कोई टैक्सी का इस्तेमाल करता है तो उसे 700 रुपए से 800 रुपए देने पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोकल लोग तो ज्यादातर बस में ही सफर करते हैं और टैक्सी का इस्तेमाल टूरिस्ट करते हैं। दूसरे साउथ अमेरिकन देशों के मुकाबले क्यूबा को काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सैलानियों को भगवान मानते हैं। उन्हीं की वजह से इनका घर चलता है। यहाँ पर सड़कें, ज्यादातर गलियां खाली ही नजर आती हैं। काफी कम लोग दिखते हैं। ज्यादातर अपने घरों के बाहर दरवाजों पर बैठे रहते हैं। ये है क्यूबा की राजधानी हवाना, जो मशहूर है अपने संगीत, समुद्री किनारों और मौज मस्ती के लिए। इस देश का सिगार दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के लोग इसका आमतौर पर सेवन करते हैं। इन्हें हाथ से बनाया जाता है। जो सिगार पीने के शौकीन हैं, वो अक्सर यहाँ के सिगार अपने साथ ले जाते हैं। वैसे तो कोका कोला पूरी दुनिया में मिल जाता है, लेकिन ऐसे 2 ही देश हैं जहाँ कोका कोला बेचने पर बैन है। पहला तो नॉर्थ कोरिया है, जबकि दूसरा क्यूबा। यहाँ आपको कहीं भी कोका कोला नहीं मिलेगी। देखने पर लगता है कि यहाँ के लोग सिर्फ मौज मस्ती ही करते हैं, लेकिन ये लोग काफी समझदार होते हैं और इन्होंने कई मेडिकल दवाइयाँ भी बनाई हैं। फेफड़ों के कैंसर की वैक्सीन क्यूबा में ही खोजी गई थी।
यहाँ पर आज लोगों के लिए मेडिकल और पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है। किसी को कोई भी इलाज की जरूरत हो, उसका सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। इसके अलावा पढ़ाई का खर्चा भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए क्यूबा के 99.8% लोग पढ़े लिखे हैं, जो इसे एक शिक्षित देश बनाते हैं। क्यूबा की क्रांति 1959 में हुई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें फिदेल कास्त्रो ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1959 में उस समय के तानाशाह फुल्गेंसियो बटिस्टा की सरकार को गिरा दिया था, जिसके बाद क्यूबा के लोगों को एक तानाशाह से आजादी मिली थी। इस खूबसूरत देश में 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, जिसमें ज्यादातर लोग 40 की उम्र के हैं। यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों का अनुपात लगभग बराबर ही है। अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते काफी खराब हैं, जिस वजह से अमेरिका ने इस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। जैसे क्यूबा में कोई अपना तेल, गैस, यहाँ तक कि पेट्रोल भी नहीं बेच सकता, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की काफी दिक्कतें हैं। लोगों को 1-1, 2-2 घंटे बसों के लिए इंतजार करते रहना पड़ता है। इसी तरह कई और जरूरी चीजें हैं जो प्रतिबंध लगने के बाद यहाँ पहुंच ही नहीं पा रही। ये है इस देश की संसद। इसकी एक खास बात है, इसका जो गुंबद है उस पर सोना लगाया गया है और इसका डिजाइन अमेरिका की संसद से मेल खाता है। इसे बनाया गया था 1929 में। इसके गुंबद में जो सोना लगा है उसे रूस से यहाँ पर लाया गया था। क्यूबा में एक और चीज पुराने जमाने की याद दिलाती है। यहाँ के लोग आज भी पेन ड्राइव में या फिर अपने मोबाइल की मेमोरी कार्ड में या फिर सीडियां खरीदते हैं। लोग पेन ड्राइव में फिल्में डलवाते हैं, जिन्हें ये आराम से घर पर जाकर देखते हैं। पेन ड्राइव में एक मूवी डलवाने के लिए यहाँ के लोग 3 से 5 पीसों तक देते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस के लिए छुट्टी दी जाती है, तो वहीं 1997 से पहले क्यूबा में छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन जब 1998 में जॉन पॉल सेकंड, जो कि इटली में सबसे बड़े पादरी थे, उन्होंने क्यूबा का दौरा किया और फिर उनके सम्मान के लिए यहाँ पर भी क्रिसमस को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। साल 2011 से पहले यहाँ के केवल 25% लोगों के पास ही इंटरनेट था। ज्यादातर लोगों के घरों में पब्लिक प्लेस पर इंटरनेट की सुविधा थी ही नहीं और आज भी केवल 1500 वाईफाई पूरे देश में लगे हुए हैं। यहाँ क्यूबा में इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा है। 1 घंटा इंटरनेट चलाने के लिए लगभग 150 रुपए देने होते हैं। इसीलिए लोग मूवी पेन ड्राइव में डलवा कर देखते हैं ताकि उनके पैसे बच सकें। जिन लोगों ने अपने घरों में इंटरनेट लगवा रखा है, उन्हें यहाँ अमीर माना जाता है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में रोजाना केवल 1,50,000 लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अमेरिका ने कई चीजों को क्यूबा के लिए बैन किया है, ठीक इसी तरह क्यूबा ने भी अमेरिका की कई चीजों पर बैन लगा रखा है। यहाँ तक कि गूगल और एप्पल के जो ऐप स्टोर हैं, उनसे व्हाट्सएप, स्काई जैसी ऐप्स डाउनलोड नहीं करी जा सकती। यहाँ के लोग ज्यादातर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वेब वर्जन से। क्यूबा में लोगों को नाचना बहुत पसंद है। यहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खास तौर पर डांस सिखाया जाता है। एक फेमस डांसर यहाँ अपने परिवार को अच्छे से चला सकता है। जिस परिवार में जितना अच्छा डांसर होता है, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही वजह है यहाँ डांसरों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। सड़कों पर भी अक्सर लोग बैले डांस करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि डांस इनके जीवन का एक हिस्सा है। क्यूबा में एक व्यक्ति हर महीने लगभग $40 तक ही कमा पाता है, यानी कि भारतीय रुपए में 3,300 रुपए। लेकिन यहाँ की करेंसी कमजोर है, तो इनका घर चल जाता है। यहाँ सरकार राशन फ्री देती है और पेंशन लगभग 1,000 रुपए अलग से, ताकि उनके देश के लोग आराम से अपना जीवन बिता सकें। यहाँ की सरकार जब राशन बांटती है, तो उसके लिए कुछ पैसे भी देने होते हैं, जो बाजार की कीमतों से काफी कम है। क्यूबा के हर व्यक्ति जिसकी उम्र 13 साल से ज्यादा है, उसे एक महीने में 5 अंडे, 30 ब्रेड के पैकेट, 3.5 किलो चावल, 250 ग्राम सरसों का तेल,
250 ग्राम दाल, 125 ग्राम कॉफी, एक डिब्बा माचिस का, 700 ग्राम चिकन मिलता है। इतना ही नहीं, हर 3 महीने में 3 लीटर शराब और 3 लीटर तेल अलग से दिया जाता है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ये सारा राशन 2 गुना मात्रा में मिलता है, जिससे क्यूबा के लोगों को अपना जीवन जीने में आसानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है, अमेरिका और चाइना से भी ज्यादा। इसीलिए जब भी कोई महामारी या संकट आता है तो क्यूबा से सैकड़ों डॉक्टर्स की टीम दूसरे देशों में लोगों का इलाज करने जाती है। माँ से बच्चों को होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्यूबा सबसे ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए यहाँ की गर्भवती महिलाएं सबसे स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। फेफड़े के कैंसर से बचने के लिए क्यूबा देश ने ही पहली बार सिमोवा वैक्सीन की खोज करी थी। ये देश केवल अपनी हिस्ट्री से नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से भी जाना जाता है। वेरादेरो बीच दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है। यहाँ सफेद रेत है, नीला समंदर है और सुकून देने वाली ठंडी हवा। इस बीच को यूनेस्को ने अपनी साइट में जगह भी दी है। यहाँ शाम को 6:30 बजे भी सूरज नहीं डूबता। लोकल हो या टूरिस्ट यहाँ ढलता सूरज देखने जरूर आते हैं। ये है ओल्ड हवाना, जिसे साल 1982 में यूनेस्को ने अपनी साइट में शामिल कर लिया था। जिस तरह दिल्ली में पुरानी दिल्ली की गलियां और दुकानें मशहूर हैं, जहां काफी भीड़भाड़ रहती है, ठीक इसी तरह यहाँ ओल्ड हवाना है, जहां सैकड़ों साल पुरानी गलियां हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, लोग यहाँ घूमने आते हैं, खरीदारी करते हैं। यहाँ स्पेनिश कॉलोनीज आज भी देखने को मिलती हैं। ये है त्रिनिदाद वैली, जो क्यूबा का एक ऐतिहासिक शहर है। इसे 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। इसकी देखभाल यूनेस्को 1988 से करता आ रहा है। यहाँ आपको 19वीं शताब्दी की शुगर प्लांटेशन भी देखने को मिलेगी। ये है सैन पेड्रो कैस्टल। ये 17वीं शताब्दी में बना एक महल है, जिसे स्पेनिश टाइम पर बनवाया गया था। इस किले का निर्माण डाकुओं और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए हुआ था, जिसे 1987 में यूनेस्को ने अपने साथ जोड़ा। ये है अलेजेंड्रो नेशनल पार्क। ये पार्क क्यूबा की डायवर्सिटी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बहुत सी अनोखी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। इस पार्क का नाम एक जर्मन नेचुरलिस्ट के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को भी 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये है वाइनली वैली। ये जगह अपनी खूबसूरती और तंबाकू के लिए जानी जाती है। क्यूबा के लोग पहले जल्दी शादी कर लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों ने शादियां करना कम कर दिया है। यहाँ के कल्चर में अब लोग बिना शादी के ही साथ में रहते हैं। इसके अलावा क्यूबा में तलाक भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से भी लोग अब या तो शादी कर ही नहीं रहे या तो फिर 40 की उम्र के बाद शादी करने की सोचते हैं। इस देश में पैसे के रूप में क्यूबन पीसो चलता है, जो एक क्यूबन पीसो इंडिया के 3.5 रुपए के बराबर है। इसकी स्पेनिश कॉलोनियां, इतिहास और 1950 की क्लासिक कारें देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। हर साल इस खूबसूरत देश में लगभग 42 लाख लोग घूमने आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से क्यूबा को काफी फायदा होता है, तभी यहाँ की पुलिस को सख्ती के साथ कहा जाता है कि वो सैलानियों के साथ हमेशा नरम बर्ताव रखे और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। यहाँ के लोगों को रम पीना और फिर डांस करना काफी पसंद है। क्यूबा की नाइट लाइफ युवाओं को बहुत पसंद आती है, जहाँ पूरी दुनिया में गाड़ियाँ सड़कों पर तभी रुकती है जब ट्रैफिक लाइट होती है, लेकिन यहाँ क्यूबा में सारी गाड़ियाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखते ही रुक जाती हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर 1-2 सेकंड रुकती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, जबकि ना तो रेड लाइट होती है और ना ही क्रॉसिंग को कोई पार कर रहा होता है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। क्यूबा के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि भारत और क्यूबा के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही खास त्योहार मनाया जाता है, जिसे कार्निवल कहते हैं। ये जुलाई या अगस्त के महीने में होता है। खासतौर पर राजधानी हवाना और सैन डियागो डे क्यूबा में इस दिन लोग अतरंगी कपड़े पहनते हैं,
नाचते हैं, गाते हैं और सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। क्यूबा की नेशनल डिश रोपा वीजा है, जो कि एक तरह का उबला हुआ मांस होता है जिसे मसालों के साथ पकाकर चावल के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा क्यूबा के लोगों को मौसेस खाना भी बहुत पसंद होता है, जो कि चावल और काले दाल की एक डिश है। क्यूबा एक कैरिबियन देश है और ये एक आइलैंड नेशन भी है, इसीलिए इसका कोई जमीनी पड़ोसी नहीं है, लेकिन इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं जो इसके आसपास के समुद्री इलाकों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहामास। क्यूबा के उत्तर में बहामास का आर्किपेलागो है जो समुद्री रास्तों के माध्यम से इसे जोड़ता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा क्यूबा के उत्तर पश्चिम में है। अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट जो 150 किलोमीटर दूर है, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से अलग है। इसके अलावा क्यूबा के पूर्व और दक्षिण में हैती देश आता है और दोनों देश हिस्पोनिया आइलैंड को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जमैका देश क्यूबा के दक्षिण पश्चिम में आता है और दोनों देशों के बीच कैरिबियन सी है। क्यूबा के पश्चिम में मैक्सिको है जो युकातन पेनिसुला के पास मौजूद है। दोनों देश मैक्सिको के गल्फ और कैरिबियन सी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देश समुद्री रास्तों के जरिए क्यूबा के आसपास हैं। क्यूबा का ज्यादातर व्यापार काफी देशों के साथ होता है, लेकिन इसके यूनिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज तक ही ये सीमित है। यूएस का ट्रेड एम्बार्गो अभी भी चालू है जो 1960 से यहाँ पर लगाया हुआ है। इसीलिए क्यूबा को अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यूबा के प्रमुख व्यापारी साथी हैं जैसे कि चाइना। क्यूबा का एक बड़ा व्यापारी साथी चाइना है। दोनों देश काफी सालों से आपस में व्यापार कर रहे हैं और चाइना क्यूबा का एक प्रमुख सप्लायर है। इसके अलावा स्पेन देश है। स्पेन भी क्यूबा का एक अहम व्यापारिक साथी है। स्पेन से क्यूबा को टूरिज्म और कैपिटल गुड्स में मदद मिलती है। वहीं रशिया और क्यूबा के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देश एनर्जी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। इसके अलावा एक देश वेनेजुएला भी है जो क्यूबा के लिए एक महत्वपूर्ण ऑयल सप्लायर है। ये दोनों देशों के बीच में हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। वहीं अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको से भी क्यूबा का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चालू है, खासकर फूड और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको क्यूबा की हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी मेहनत को कामयाब बनाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।